आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9वां कंप्लीट करेंगे। ये हमारे से अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये 9वां प्रैक्टिस सेट भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें है, यह छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाता है, यह शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है। तो ये दोनों पॉइंट सही है, एक और दो दोनों राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन है 42। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो 2 पॉइंट दिए हैं, या सब यूनिट्स के निर्धारण के बाद कार्यवाही के कार्यक्रम की रूपरेखा है। दूसरा पॉइंट दिया है इसमें, यह एक विस्तृत योजना है जिसमें सीखने के परिणाम, शिक्षण सीखने की रणनीतियों और गतिविधियों के मूल्यांकन का उपकरण है। तो ये दोनों पॉइंट इसमें सही हो जाएगा, एक और दो, इसमें दोनों पॉइंट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर है, इसे समझने के लिए अवलोकन या सिद्धांत को सरल अवधारणाओं में तोड़ने की गतिविधि है। ये राइट आंसर है इसका, विश्लेषण, एनालिसिस बेस्ड, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर। बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए? तो कौन कौन से पॉइंट है इसमें देखते हैं हम लोग 44 में। हाँ, 44 में ये दोनों पॉइंट में से बच्चों की आंखों के स्तर पर काम को व्यवस्थित करने की कोशिश करें ताकि वो इसे देख सकें। टाइटल, लेटरिंग बड़े आकर्षक होने चाहिए। तो इसमें दोनों पॉइंट राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन है 45 में, कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए शिक्षक द्वारा कौन सी रणनीति अपनाई जा सकती है? पहला पॉइंट है, छात्रों को विभिन्न कार्यों में संलग्न करना जो चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प दोनों हो। दूसरा पॉइंट है, छात्रों को स्पष्ट निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपने काम के साथ आगे बढ़ें। और पॉइंट नंबर तीसरा है, छात्रों को निषेध और प्रतिबंध एक लंबी सूची देने से रोकें जिसे बनाए रखने की उम्मीद है। तो ये तीनों पॉइंट इसमें सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 46 नंबर। अध्यापक की भूमिका, मुख्य भूमिका की पहचान क्या होती है? तो 46 का सही आंसर इसमें प्रेरक हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ICT स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई है। तो 47 नंबर का सही आंसर है 2004, राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मूल्यांकन के कौन कौन से पहलू हैं? सामग्री, सीखने के मकसद, शिक्षण गतिविधि और मूल्यांकन। तो ये चारों पॉइंट हैं इसमें। मूल्यांकन है, शैक्षिक मूल्यांकन, अधिगम की प्रक्रिया में चारों पॉइंट हैं जो ज़रूरी हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 49 का 1, 2, 3 और 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है। तो 49 में इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 50 नंबर में है, किसी परीक्षण की वैधता एवं विश्वसनीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? 50 नंबर में, जब वह कोई परीक्षण विश्वसनीय नहीं होगा वह वैध नहीं होगा। 51 नंबर में, वह कौन सी गतिविधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए? 51 का राइट आंसर हो जाएगा इसका फोल्डिंग, राइट आंसर है। कक्षा में पढ़ाया जाता है उसकी व्याख्या ब्लूम के वर्गीकरण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो समझ हो जाएगा, कंप्रहेंशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर में, एक बहुकक्षा शिक्षक के रूप में कक्षा में एक समय में अधिक समूहों का प्रबंध किया जा सकता है। तो 3 राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है, आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? तो इसमें नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण से। सही आंसर है ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर दिया गया है, कक्षा में रचनात्मक अध्यापक निम्नांकित में से किसकी अनुमति देता है? रचनात्मक में इसमें 55 नंबर में इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, राइट आंसर है। 56 नंबर, बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
नैतिक कार्य जो जानबूझकर किए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। दूसरा है सामाजिक पारंपरिक मुद्दे सामाजिक आचरण के नियम पर एकरूपता से होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 56 है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है कहाँ गया, हाँ डी, 1 और 2 दोनों इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 नंबर, शिक्षक कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिक्षक स्कूल प्रणाली में सदस्य के मूल्य विचार में प्रभावित करता है, हाँ ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है वह माता पिता छात्रों और सहकर्मियों को प्रेरित करते हैं, हाँ जरूर करते हैं। तो इसमें 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर में है शिक्षक द्वारा भावनाओं की पहचान प्रतिबिंबित करते हैं को मदद करता है, इसमें कौन सा पॉइंट हो जाएगा 58 का, तो अंतर्दृष्टि प्राप्त करने को, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। 1 का नंबर सही है तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 59, शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। नेतृत्व नीति और रणनीति निर्धारित करें, प्रबंधन पैरामीटर और नियंत्रण स्थापित करें। तो 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों राइट आंसर है। 60वें नंबर में है एक बच्चे की सकारात्मक आत्म अवधारणा को पोषित करने के लिए निम्नलिखित में से सभी दिए जा सकते हैं सिवाय। 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सिवाय इसका। उन्हें बताएं कि जब वे बुरा व्यवहार करते हैं तो आलसी या शरारती होते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। 61 नंबर में शिक्षण और अधिगम की रचनात्मक विधि से सबलीकरण होता है बालक, राइट आंसर। निम्नांकित में से अधिगम की सर्वोत्तम विधि हो सकती है, 62 का राइट आंसर है। सर्वोत्तम विधि अनुभाविक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, राइट आंसर है। 63 नंबर देखते हैं, इसमें सहभागी भावना से लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारण के रूप में किस पर विचार नहीं किया जा सकता है। जो विचार नहीं किया जा सकता है वो है सामूहिक चेतना तैयार करना। 64 नंबर है किस प्रकार की शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका व्यापक होती है, छात्र की भूमिका केवल आज्ञाकारिता तक ही सीमित होती है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा निर्देश विधि, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे सिक्रेटिक विधि के रूप में जाना जाता है। 65 नंबर, ये जाना जाता है द्वंद्वात्मक उपागम, राइट आंसर है। 66 नंबर में है निम्नलिखित में से क्या इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है। इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। एक अध्यापक छात्रों से एक दी गई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण करता है। वो परीक्षण करता है बोध का, राइट आंसर है। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 68 में सी ऑप्शन है, ये कथन सही नहीं है। सी ऑप्शन में देखते हैं, स्व आकलन छात्रों की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से अपने अधिगम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है, यही ऑप्शन सही नहीं है। आगे क्वेश्चन है 69 नंबर में, अधिगम का आकलन निम्नलिखित में से क्या अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं कहा जा सकता है। नहीं कहा जा सकता है में इसमें कार्य को पूरा करने को असीमित समय देना। 70 नंबर है कक्षा 9 में उपलब्धि परीक्षण किया गया। परीक्षण दर्शाता है कि 40% छात्रों ने 40% से कम अंक प्राप्त किए। प्राथमिकता के आधार पर क्या किया जाए कि इस समूह में अधिगम में सुधार हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो 70 नंबर का राइट आंसर है एक नैदानिक परीक्षण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है, हाँ अब हम लोग एनईपी से रिलेटेड डोमेन नॉलेज ये टॉपिक है, 30 क्वेश्चन इसमें है, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हाँ 71 नंबर में, ड्राइंग के अलावा कौन से कौशल चित्र श्रुतलेख में देखे जाते हैं। 71 का राइट आंसर हो जाएगा लिसनिंग, सुनना, राइट आंसर है। सर्वेक्षण करने से संबंधित गतिविधि में कौन सी 2 गतिविधियां हैं। 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सुनना तथा बोलना, राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस कथन के पीछे क्या कारण है। तो अंग्रेजी वाणिज्यिक भाषा है, अंग्रेजी में दक्षता, प्रतिष्ठित और विशिष्ट व्यक्तित्व का अंग है, अंग्रेजी का उपयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट इसमें सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 74 नंबर है, 74 में विभिन्न परिवारों की भाषाओं के बीच भाषाई आदान प्रदान के परिणाम निम्नलिखित हैं। गुंज शब्द है, पदों की पोस्ट, सभी भारतीय भाषाओं में समान शब्द और पुनरावृत्ति उत्पत्ति। तो इसमें दूसरा पॉइंट छोड़ करके 1, 3 और 4 इसमें पॉइंट सही हैं। तो 74 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ इसमें 1, 2 और 4
कहाँ नहीं, गुंज शब्द है और सभी भारतीय भाषाओं में समान और पुनरावृत्ति। 1, 3 और 4 सही है, तो ये वाला पोस्ट वाला नहीं है, तो 1, 3 और 4 है। हाँ, इसका सही आंसर है इसमें ए बी ऑप्शन। 1, 2 और 3 है। 1, 2 और 3 में कौन सा है देखते हैं। इसमें हमने इसे छोड़ा था जो कि ये है, तो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। ये 3 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। गुंज शब्द, पदों की पोस्ट और सभी भारतीय भाषाओं में समान शब्द, तो इसको उस बार छोड़ दिए थे जो कि ये पॉइंट हमारा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 75 आप एक दुकान पर कुछ खरीद रहे हैं, वहाँ आप 2 व्यक्तियों को बोलते सुनते कौन सी निम्नलिखित बातें आप उन 2 व्यक्तियों के बारे में सुनकर सीख सकते हैं। तो कि वह अमीर है या गरीब, कि वह किस स्थान से है और उनकी शैक्षिक स्थिति, तीनों बातों से हम लोग सीख सकते हैं। 76 नंबर। 76 में निम्नलिखित में से किसी भाषा की विशेषता कहा जा सकता है। भाषा की विशेषता इसमें से किसे कहा जा सकता है, तो इसमें 2 पॉइंट हैं। भाषा बोलने वाले की सामाजिक पहचान को प्रकट कर सकती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द चयन से पता चलता है कि हम किस स्थान से हैं, तो इसमें 2 पॉइंट सही हैं, दूसरा और तीसरा इसमें राइट आंसर है। 77 नई शब्दावली को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करना, तो 77 में इसमें पहला और दूसरा सही है। अनुवाद करना और सार ज्ञात करना इसका राइट आंसर है। और 78 नंबर है। 78 में शब्दावली का अभ्यास करने और जांच करने में कौन सी गतिविधि शामिल है। इनमें जो गतिविधियां हैं, शब्दों को चित्र से मिलाना, खेलों का अनुमान लगाना, ये दोनों पॉइंट कहाँ गया, 1 और 2 दोनों, हाँ इसी ऑप्शन राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों हैं। 79 बच्चों के साथ बातचीत का विस्तार करने का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक बच्चे के साथ बातचीत करें जो कई बार आगे पीछे जाता है। 80 नंबर संक्षिप्त विवरण को पढ़ना विस्तृत ज्ञान में उत्तर देना कहलाता है। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर है इसमें स्कीमिंग हो जाएगा। 81 नई शिक्षा नीति के अनुसार किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोरों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया 2030 है। नई शिक्षा नीति 2020 समकालीन नीतियां सीखने के लिए किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। 82 नंबर का जो सही आंसर है इसमें अनुभवात्मक राइट आंसर है। 83 का है नई शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू होता है, तो कक्षा 6 से शुरू होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में लागू शिक्षा नीति संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। शिक्षिकाओं और बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहन करना। बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नहीं है दक्षता आधारित उपागम उपचारात्मक शिक्षण की कोई भूमिका नहीं है। जब कोई बालक स्थानीय चिड़ियाघर का दौरा करता है, तो यह अधिगम क्या कहलाता है, तो 88 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अनुभाविक अधिगम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां जिनका उपयोग बच्चों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। 89 नंबर में ऑप्शन है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आविष्कार, एकाधिक प्रयोग, दोहराना और रट्टा सीखने, तो ये तो तीसरा पॉइंट, तो चौथा तो सही नहीं है, रट्टा तो लर्निंग से मतलब नहीं है, तो ये 3 पॉइंट 1, 2, 3 इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। शिक्षण में प्रोजेक्ट बेस्ड परियोजना और प्ले बेस्ड दृष्टिकोण शामिल करने का क्या असर होता है। 90 नंबर का राइट आंसर है बच्चों की भागीदारी और प्रेरणा में सुधार आता है। जॉन एक रासायनिक शिक्षण अपने छात्रों को रासायनिक विनिर्माण इकाई में ले गए। यह यात्रा का मूल्य उद्देश्य क्या है। इसका मूल्य उद्देश्य है
को कक्षा में सैद्धांतिक निर्देश को देने से बचना। 92 नंबर, बाल विकास मूल्यांकन के इंटरैक्टिव चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल है? प्रतिक्रिया देना, अपेक्षित शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया पर निर्णय लेना, प्रोत्साहन, प्रस्तुति के दृष्टिकोण तय करना। ये तीनों पॉइंट इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसमें राइट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। किसमें विकसित होने वाली दक्षताओं में आवश्यकता आधारित जीवन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल, मूल्य शामिल होने चाहिए? तो इसमें कार्य अनुभव सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की गतिविधियों का उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, सुनो और दोहराओ और नाटकीय रूपांतर दोनों राइट आंसर है इसमें। अ साइंस किट इज बेस्ट, एक प्रमुख किट विज्ञान किट क्या है? तो ये सामग्री और उपकरण एकत्र करने में समय की बचत करता है। और क्वेश्चन है 96, एनईपी से क्या अभिप्राय है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 साल होनी चाहिए एज। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 वर्ष की आयु से पहले की कक्षा की क्या कहा जाता है? तो बाल वाटिका कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश पर आई थी? 99 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बहुभाषावाद राइट आंसर है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए? तो ये हो जाएगा प्रयोगात्मक होना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो हमारा जो है 9वां प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा वो 10वां होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।